नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ मेनी क्या होता है, ठीक है, उसका हिंदी में क्या मतलब होगा और इसका जो है हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो WH फैमिली में एक मेंबर होता है जिसका नाम है हाउ मेनी। समझे आप? अब ये जो हाउ मेनी होता है इसका हम यूज तब करते हैं जब कोई नाउन काउंटेबल हो। ठीक है, अब देखो नाउन क्या होता है, इस पर भी मैंने पहले से वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि देखो नाउन को सबसे पहले हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब उसके बाद नाउन क्या होता है कि कोई भी चीज, चाहे कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी इंसान हो या कोई भी मतलब जानवर हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी, चाहे देखो अगर मैंने यहाँ पे बात की है वस्तु का, तो वो वस्तु चाहे बोलते ना निर्जीव हो या कोई सजीव हो, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब कोई भी चीज हो वो क्या होगा, नाउन होगा। इतना आप लोग को समझा। अब उसमें भी क्या होगा, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब है ऐसी चीज जिसे हम काउंट कर सके यानी गिन सके। ठीक है, तो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन चीजों के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे, यानी हाउ मेनी का उपयोग हम करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको और अच्छे से डिटेल में बताने के लिए मैं जो है आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो, देखो मेरे पास ये 2 मार्कर है, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे पास 2 से और भी ज्यादा मार्कर होता, अभी उतना नहीं है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको मेरे पास 2 ही है, तो मैं ऐसा आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं मार्कर गिन सकता हूं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, हाँ या ना। मेरे पास और भी कुछ मार्कर होते तो उनको भी मैं गिन सकता, जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे मैं उनको क्या है, काउंट कर सकता। ठीक है, तो ये मार्कर भी तो क्या है, एक प्रकार का नाउन है, क्योंकि ये जो है, देखो ये जो मार्कर है ये निर्जीव है, इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, जिनमें जान नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जान तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, ये काम तो मेरे यार है, समझ रहे हो आप इतना, मतलब ये क्या है, ये भी नाउन है। मेरा जो कहने का मतलब है ये क्या है, नाउन है आपके सामने, लेकिन इसको मैं काउंट कर सकता हूं। तो ऐसे नाउन जिनको मैं काउंट कर पाऊं उनके लिए मैं क्या लगाऊंगा, हाउ मेनी लगाऊंगा। समझे? अभी जैसे अगर मेरे से कोई पूछे, अगर मैं आप क्वेश्चन पूछना चाहूं इस पे, तो कैसे पूछ सकता हूं कि हाउ मेनी मार्कर्स डू यू हैव। मैं कैसा बोल सकता हूं कि हाउ मेनी मार्कर्स डू यू हैव। इसका हिंदी में मतलब होगा कि आपके पास कितने मार्कर हैं। ठीक है, समझ गया आपको? इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा कि आपके पास कितने मार्कर हैं। तो हाउ मेनी का हिंदी में मतलब होता है कितना या फिर कितने। ठीक है, आप दोनों भी बोल सकते हो, जो वाक्य में जो यहाँ पे सूट बैठेगा उसका हम यूज कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको, अभी तो ये मैंने आपको मुंह से एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, बोल के बताया, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जो है लिख के भी दे देता हूं। जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसा कहूं कि ये कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मतलब वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय है, तो उनको मैं गिन सकता हूं। वहां पे जितने भी एम्प्लॉय काम करेंगे उनको मैं कम से कम गिन तो सकता हूं ना। जैसे वहां पे 10 एम्प्लॉय होंगे या फिर 20 एम्प्लॉय होंगे या फिर 20 से ज्यादा होंगे, 50, 100, या फिर हो सकता है 200, 500, 1000 या फिर 50,000 एम्प्लॉय भी हो। ठीक है, तो क्या कर सकते कि हम उनको गिन सकते हैं, यानी वो काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। समझे आप? तो मैं यहाँ पे कैसे देखो बोल सकता हूं कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते, कैसे बोल सकता हूं मैं, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके कंपनी में कितने लोग काम करते, ये हो गया हिंदी में। इसको मैं इंग्लिश में कैसे करूंगा कि हाउ मेनी पीपल। देखो पीपल को हम हिंदी में कहते हैं लोग, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग, हिंदी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, यानी हाउ मेनी पीपल। ठीक है, समझा आपको इतना? हाउ मेनी पीपल वर्क, हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी।
फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझा आप लोग को इतना? यानी आपके कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, तो जब मुझे पूछना है ऐसा कि आपके कंपनी में कितने लोग काम करते हैं और मुझे ये भी मालूम हो कि मैं उनको काउंट कर सकता हूं, यानी काउंटेबल नाउन है वो, मैं उन्हें गिन सकता हूं, तो ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन चीजों के लिए हम हाउ मेनी लगाएंगे ये चीज। तो यहां पे मैं गिन सकता हूं कि कंपनी में कितने लोग हैं, तो हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, ऐसा। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल लूं, अगर मैं ऐसा कहता हूं आपसे कि हमारे दुनिया में, मतलब हमारे विश्व में, पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज हैं, यानी कितने देश हैं, ऐसा। समझ रहे हो आप? तो मैं इसे कैसे बोल सकता हूं कि हाँ, सॉरी एक सेकेंड, नॉट हमारे बल्कि विश्व में, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, विश्व बोलो या फिर दुनिया बोलो, दोनों चलेगा। ठीक है, विश्व का मतलब और दुनिया का मतलब, दोनों का मतलब सेम ही है। तो विश्व में या दुनिया में कितने 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 देश हैं, समझ में? ऐसा। तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगा कि हाउ मेनी कंट्रीज, COUN TRIES, कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है कि विश्व में यानी पूरी दुनिया में कितने देश हैं, ये चीज। विश्व यानी कि दुनिया में कितने देश हैं, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं, ये इसका हो जाएगा हिंदी में। जो है हिंदी में तो ऐसा हो गया, लिख के दे दिया मैं। इंग्लिश में उसको बोलेंगे हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज आपको समझा। यहां पे जो मैंने ऊपर ये लिखा है ना, आपको लिख के दिया WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने लिख के दिया इसी के हिसाब से मैं ये सब बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने पहले के वीडियो में मेरे बताए हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, प्लीज वो देख लेना। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं किस हिसाब से, किस रूल से बना रहा हूँ, इसी रूल के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। वहां पे मैंने थोड़ा अच्छे से आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। यानी यहाँ पे क्या है कि मैं जो दुनिया में, विश्व में जितने भी देश हैं उनको मैं गिन सकता हूं एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 195 200 ऐसे कुछ जो है कंट्रीज हैं, तो उनको जो है मैं गिन सकता हूं। ऐसा मतलब जो विश्व है यानी जो दुनिया है उसमें आपको 200 से ज्यादा जो है कंट्रीज मिलेंगी। 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, एग्जैक्ट तो मुझे उतना नहीं आइडिया है, लेकिन जो है 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं अभी भी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। अभी मैं आपको कुछ अगर एक दो और अच्छे से एग्जांपल लेके थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे कि देखो, पहले तो आप इतना आप जरूर समझ जाओ कि जिन भी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन चीजों के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, उन चीजों के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे, जैसा कि देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मेरे पास 2 मार्कर हैं, ठीक है, तो अगर मेरे को क्वेश्चन पूछना तो मैं कैसे पूछ सकता हूं कि आपके पास कितने मार्कर हैं। तो मैं ऐसा इंग्लिश में बोल सकता हूं कि हाउ मेनी मार्कर्स डू यू हैव। ठीक है, अब देखो ये एक से ज्यादा है, हाँ या ना, बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो मैं कैसे बोलूंगा, हाउ मेनी मार्कर्स डू यू हैव, ऐसा। यानी मार्कर में जो है S लगाऊंगा, क्योंकि मार्कर्स एक से ज्यादा है तो वो मार्कर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको मुंह से बता दिया था पहले भी और अभी भी बता दिया। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, तो जैसे देखो अभी के समय में क्या हो रहा है, 2023 में अभी जो हमारा भारत देश है वहां पर विश्व कप चल रहा है, यानी वर्ल्ड कप चल रहा है, ODI वर्ल्ड कप, जो 1 दिन का होता है, 50 ओवर का होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। तो जो 2 टीम होती है ना, दोनों टीम जो खेलती है, दोनों ही टीम 50-50 ओवर खेलती है, ये चीज। तो अगर मैं आपसे कहूं ऐसा कि हमारे क्रिकेट में, ठीक है,
जैसे मान लो क्रिकेट में कोई एक टीम लेता हूं मैं, चलो अब हमारी इंडियन टीम लेता हूं, सही बात है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, आया ना। चलो मान लो कोई आप इंडियन टीम ले रहे हो या कोई दूसरी टीम ले लिया, अगर आपके मर्जी से जो भी आपने लिया, तो आपको ये मान लो आइडिया हो गई कि जो भी एक टीम होती है, टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर होंगे जो कि खेलते हैं, ठीक है। दोनों टीम के पास 11 प्लेयर होंगे। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि हाउ मेनी प्लेयर्स, जैसा कि अगर मैं इससे हिंदी में कहूं कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, मैं ऐसा बोलता हूं कि क्रिकेट, एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, दूसरा मैं मार्कर यूज करता हूं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्लेयर की जगह सदस्य भी लिख सकते हो, क्रिकेट में कितने सदस्य होते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो, लिख सकते हो, मैं नहीं लिखा, कोई नहीं, यहां पे आप हम लिख सकते हैं, ठीक है। सदस्य है ना, प्लेयर। तो मैं कैसे, देखो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, यानी मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट। देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक सेकेंड, थोड़ा बोर्ड को ऊपर ले लूं, मुझे इसको इंग्लिश में लिखना है, तो ध्यान से आप देखना मैं कैसे लिखता हूं। कैसे लिखूंगा कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हो गया, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट, यानी क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं। अब यहां पे क्या हो सकता है, मैं प्लेयर को गिन सकता हूं, सही बात है। देखो क्रिकेट टीम है, एक सामने वाली टीम होती है और एक हमारी टीम होती है, तो दोनों ही टीम में 11 प्लेयर होते हैं, यानी सामने वाली टीम में भी 11 होंगे और हमारे टीम में भी 11 होंगे। तो क्या हम उनको गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ रहे हो। तो उनको मैं काउंट कर सकता हूं, यानी वो काउंटेबल नाउन है। इसके लिए मैंने क्या किया, हाउ मेनी का यूज किया, यानी जहां पर हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जहां भी जो भी नाउन को हम गिन पाएंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आओ, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसे हल करने की यानी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।